अगला, क्या मंत्र जपते हो? ध्यान रखिएगा, वेदों को 3 गुण में बताया गया है, उसका मतलब मंत्र भी तमोगुण में है, रजोगुण में है और सतोगुण में है और शुद्ध सतोगुण में है प्रभु जी। अब ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बता दूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कली संतरण उपनिषद, 108 मुख्य उपनिषद हैं, उनमें से एक उपनिषद का नाम है कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद के अंदर लिखा है हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं कि कलयुग के जीवन का उद्धार कौन से मंत्र से होगा, कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक श्लोक है, मंत्र। अगला मंत्र क्या है, अगला श्लोक क्या है? इति षोडशकम नाम नाम, इति षोडशकम, षोड़ होता है 16, ये 16 जो नाम दिए गए हैं हरे कृष्ण महामंत्र में, 16 नाम हैं। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, कलयुग में जितनी गंदगी है और कला है उसको सबको नाश करता है। नातः परोत्रुपाय, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। अब मैं चैलेंज फेंकता हूं कि किसी और मंत्र को कलयुग के लिए कहा गया हो कि श्रेष्ठ है। मंत्रों की वेदों में कमी नहीं है, परंतु भैया कलयुग के लिए अलग मंत्र हैं, सतयुग के लिए अलग, त्रेता के लिए अलग और द्वापर के लिए अलग। अब बोलो गायत्री जब तक कि शुद्ध नहीं हो अंदर बाहर से, गायत्री छूने का भी अधिकार नहीं है। अरे गायत्री छोड़ो, ओम बोलने तक का अधिकार नहीं है, सुनने का और बोलने का। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि शुद्ध हो गए। हम तो प्रभु जी, महाभारत कहती है, पुराण कहते हैं कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में तो सब शूद्र पैदा होते हैं। सब क्या होते हैं? शूद्र पैदा होते हैं। और सॉरी, शूद्र चेतना वाले को इन मंत्रों पे अधिकार नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने कहा यह हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी जप सकता है, क्योंकि प्रभु जी गायत्री का तो ये कहा गया पहले स्नान करो, और स्नान करने के बाद, अब स्नान करने के बाद एक मक्खी मल पर बैठी और आप पे बैठ गई, तो आप तो चलते फिरते टॉयलेट हो गए। बताओ आप मुझे, कहाँ शुद्ध रहे? नहीं, अंदर की शुद्धि। सॉरी, गायत्री 3 संध्या में और तीनों संध्याओं में नहाने के बाद गायत्री जपी जा सकती है। नहीं, कलयुग में चलता है, कहाँ लिखा है? एक्सेप्शन टू द रूल मुझे दिखाओ। मैं तो आपको शास्त्र से कोट करके बता रहा हूं, कली संत्र उपनिषद से, कि कलयुग के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, ना तह परोत्रुपाय, ना पर उपाय से ज्यादा कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में दृष्टि डालने पर भी। आप किसी अवस्था में इसको जप सकते हैं, आप नहाते हुए इसको जप सकते हैं, आप टॉयलेट में बैठे हैं तब जप सकते हैं इसको। परंतु एक चीज ध्यान रखिएगा, कलयुग में कहा गया है कीर्तन, ध्यान योग है सतयुग के लिए, त्रेता है होम, द्वापर है मंदिर, और कलयुग है हरिनाम, भगवत प्राप्ति के लिए। परंतु इसको उच्चारण करिएगा और उच्चारण करते हुए ध्यान से सुनिएगा। आपकी जानकारी के लिए, मन का गेट है, भागता है ना मन, भागने के लिए गेट चाहिए होता है, और मन का गेट ये मुंह और कान है। इस गेट को बंद कर दीजिए और आपको देखेंगे मन कहीं नहीं भागेगा, और इसको खोल दीजिए यूं सरक जाएगा। हरे कृष्णा। जल्दी। ब्रह्म का क्या अर्थ है? हाँ, ब्रह्म का अर्थ क्या है आपके लिए? सिंपल, ब्रह्म दिव्य है, ब्रह्म वो है जो सनातन है, ब्रह्म जो है जो बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता, कभी एक जैसा भी रहता, बढ़ता रहता है। क्योंकि एक जैसे का मतलब है कि एक दिन खत्म हो जाएगा, इसीलिए ब्रह्म का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता और जो हर समय बढ़ता रहता है। वो दिव्य है, वो सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप में सत्य का भंडार है। क्या इस जन्म का फल अगले जन्म में मिलता है? इस जन्म का फल इस जन्म में भी मिलता है और अगले में मिलता है। ये मत सोचना अगले में मिलेगा। एक आदमी को चाटा मारा, रिटर्न फल मिल गया उसी टाइम, इंस्टेंट, उसने रिटर्न चाटा लगा दिया, बराबर हो गया हिसाब उसी टाइम। हर टाइम ये मत सोचना अगला जन्म इंतजार करना होगा चाटा खाने के लिए, हाथों हाथ भी मिलता है। हाँ, कृपया पुनर्जन्म के संबंध में वेबसाइट दोहराएं। डॉक्टर इयन स्टीवनसन, IAN स्टीवनसन, ये आप टाइप कर दीजिएगा, इमीडिएटली गूगल के ऊपर आपको उसकी साइट प्राप्त हो जाएगी। तब स्कूल समझ में नहीं आता तो स्कूल बदल लेते हैं, क्या आध्यात्मिक गुरु को भी बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो शास्त्र मत के हिसाब से समझाएं। गुरु, पहली बात तो अगर वो संप्रदाय से है, परंपरा से है, तो आपने दीक्षा ले ली है, एक्चुअली मंत्र दीक्षा ली है आपने, ज्ञान की दीक्षा तो ली नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर
आप जिस गुरु से अपने शंकाओं को दूर कर सकते हैं, जो परंपरा से हो, उसके शरणागत हो जाओ, वो आपके शिक्षा गुरु हो जाते हैं। और शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में कोई भेद नहीं होता, तो आप उसकी इज्जत उतनी करते हैं। परंतु अगर वो परंपरा से नहीं है, वो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो गुरु ही नहीं है, तो उसको छोड़ने की कोई बात ही नहीं होती। कि अगर डॉक्टर ही नहीं है, आप बोलो यार इसको छोड़ना पड़ रहा है, और छोड़ना क्या पड़ रहा है, वो डॉक्टर ही नहीं था, बेवकूफ़ बना रहा था, MBBS की डिग्री लगा रखी थी, तो गलत है। तो इसीलिए गुरु है, परंतु कई लोग होते हैं अपने गुरु से बात कर लेते हैं, बोलते हैं देखिए हम तो उनकी जो फिलॉसफी है, ऐसे हमारे साथ एक डिवोटी थे, वो वल्लभाचार्य संप्रदाय के थे, परंतु वो गौड़ियों को से जुड़ गए थे और गौड़े की फिलॉसफी फॉलो करते थे। तो अपने गुरु के पास गए, उन्होंने कहा कि देखा ऐसा हो रहा है, तो मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ उधर। तो उन्होंने कहा ठीक है चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीक्षा का मतलब ज्ञान लेना चाहता हूँ। तो ऐसे में गुरु की आज्ञा कैसे कर सकते हो? परंतु अगर गुरु कृष्ण भक्त नहीं है, तो फिर तो वो गौरू है, गौरू। भागवत कहता है जानवर है, जानवर, गुरु नहीं है। आगे अंतिम प्रश्न, अनपढ़, अज्ञानी और मंदबुद्धि जीव भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भगवान ने कहा है गीता में कि कितने भी मंदबुद्धि हो, कितने भी अज्ञानी हो, परंतु तुम्हें एक क्वालिटी है प्रेम करने की। प्रेम के लिए ना तो ज्ञान चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना परिवार का श्रेष्ठ होना जरूरी है। प्रेम के लिए तो हृदय चाहिए, और उस हृदय में से प्रेम निकालने वाला एक भक्त चाहिए, बस हो गया काम। आज आसक्ति सब में है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता न करिए, हम सभी मूर्ख हैं। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय, श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, आप सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।